प्रिय छात्रगण, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है भैरव की झोपड़ी से सूरदास की झोपड़ी से भैरव ने चांदी के सिक्कों की जो पोटली थी, जो 500 से अधिक रुपए थे, वो उठा लिए थे। और जगदर और उसके बारे में भैरव के बीच में कुछ बातें हो रही थी कि जगदर को शक था कि ये पैसे भैरव ने ही उठाए हैं। तो इसलिए यही बात हुई है कि उसने कहा था जगदर ने कि ये पैसे जो है वापस लौटा दो, बड़ी मशक्क़त बड़ी मेहनत की कमाई है, हजम नहीं होगी। तो ये बातें हो रही थी। तो कहा था जगदर ने उसको डराने के लिए कि वो पुलिस में चला जाएगा, लेकिन भैरव ने कहा था कि वह पुलिस में नहीं जाएगा। तो जगदर ने एक और बात कही थी डराने के लिए, धर्म भीरू बनाने का कोशिश किया था कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, अर्थात गरीब की हाय जो है ऐसी होती है कि मृत्यु तक हो जाती है, जान तक चली जाती है। तो यहाँ पर भैरव ने कहा वह गरीब है और अंधा होने से ही गरीब हो गया है, यानी गरीबी का कारण क्या है, उसका अंधा होना है। और जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, यहाँ पर भैरव ने जो है यही कहा कि जो सूरदास है वो उसने उसकी पत्नी सुभागी है उस पर डोरे डालने, यानी सूरदास को बदनाम करने का प्रयास किया, क्योंकि उसके पास से पैसे उठा के लाया था तो कोई न कोई बहाना तो ज़रूर होना चाहिए था उसके पास। तो जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हों, जो दूसरे के रुपए उधार देता हो जोरों को, वह गरीब है क्या? प्रश्न किया कि क्या वह गरीब हो सकता है? तो गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, यानी गरीब यदि बात करें तो हम और आप हैं। घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया नहीं मिलेगा, यानी एक पूरा एक रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस समय की बातें हैं 1 रुपया भी 100 पैसे में चलता था। तो इसलिए वैसे 1 रुपये के 100 पैसे ही होते हैं, अभी प्राय ही 100 पैसे होता है। तो इसलिए उसने ऐसा कहा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते, यानी यहाँ पर पापी साबित किया सूरदास को। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, यानी मेरे दिल का दर्द जो था, जो कसक थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जब तक उसे रोते न देखूंगा, यानी रोते हुए स्वयं न देख लूँगा, यह कांटा न निकलेगा, अतः दिल में जो खोटापन है वो नहीं जाएगा। जिसने मेरी आबरू यानी इज्जत बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करो, मुझे पाप नहीं लगता। यहाँ पर भैरव ने सूरदास को अंधा होने का क्या कारण बताया? नहीं, गरीब होने का कारण क्या बताया? अंधा होना उसने कारण बताया था। उसने क्या लांछन सूरदास पर लगाने का प्रयास किया कि उसने जो है दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, यह लांछन लगाया है। भैरव के घर में 1 रुपया भी न निकलने का कारण क्या था? यही था कि वो अपना कारण गरीबी बताना चाहता था। तो कब तक भैरव के दिल का कांटा नहीं निकलेगा? जब तक सूरदास को रोते हुए नहीं देख लेगा। इसके आज मैंने प्रश्न जो है ऊपर नहीं दिखाए, मैं इसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाद में आपको एक साथ PDF भेज दूंगा, उसके साथ आपको जो है वो प्रश्न कर लेने हैं। जगदर का मन आज खेचा लेकर गलियों में चक्कर लगाने में न लगा। खेचा का मतलब रेहड़ी लेकर जिस पर वो कुछ बेचता है, तेल मिठाई, कच्ची मिठाई, मिठाई आदि बेचता है, वो खेचा लेकर छाती पर सांप लौट रहा था। छाती पर सांप लौटना ये मुहावरा है, यानी पछतावा होना। किस बात का पछतावा? कि दम के दम में इतने रुपए मिल गए, यानी भैरव के बारे में सोच रहा है, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, क्योंकि ये भैरव के बारे में विचार कर रहा था। तो यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला। तो पाप पुण्य की कोई बात नहीं है, अर्थात बात करें पाप पुण्य की, पुण्य लिख रखा है पुण्य की, तो मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य किया करता हूँ, अपने बारे में सोच रहा है कि मैं कौन सा पुण्य करता हूँ। दमड़ी छदाम, यानी एक एक कौड़ी के लिए, कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। ये उस समय दमड़ी छदाम, ये उस समय की जो करेंसी है वो दमड़ी में आती थी, छदाम में छोटे सिक्कों के रूप में, कौड़ियों के रूप में। कौड़ी सबसे पुरानी संपत्ति है, पहले सबसे पहले पैसे को कौड़ी के रूप में जो है किसी के लेन देन में प्रयोग किया जाता था। तो टेनी मारता हूँ, यानी ठगता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ, यानी जो वजन तोलने के बाट होते हैं वो भी, उनमें भी कमी होती है। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, यानी मिठाई बेचता है वो खेचा लेकर, और तेल की कहता है ना, घी की कहता है और तेल की मिठाई बेचता है। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता, यानी मैंने अपनी ईमानदारी गंवा दी तो भी मुझे कुछ नहीं होता। जानता हूँ यह बुरा काम है,
पर बाल बच्चों का पालना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी में बच्चों का पालन पोषण भी करना है। इसने ईमान खोया, यानी इस काम धंधे ने ईमानदारी खो दी, तो कुछ लेकर खोया। यानी यहाँ पर बात की है भैरव की, कि भैरव ने अपना ईमान खोया तो भी उसको कुछ मिला, तो गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो बेइज्जती नहीं हुई, उसकी लज्जा नहीं गई, ना कोई उसने गुनाह किया। यानी अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा, यानी 2-3 दुकान उधार पर ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। यहाँ पर जगदर के मन में खोटापन आया हुआ है कि भैरव के हाथ में इतने पैसे जो है एक पल में ही कैसे लग गए। तो इसलिए वो सोच रहा है कि यदि भैरव ने अपनी ईमानदारी खोई भी है तो कम से कम उसको कुछ पाया तो है, और ऐसा ही माल मेरे हाथ भी लग जाता तो कम से कम जो है मेरी ज़िंदगी भी जो है सफल हो जाती। तो ऐसा सोच रहा है। आज भैरव का मन क्या करने में नहीं लग रहा था, गली में जो है गलियों में खेचा लेकर गलियों में चक्कर लगाने में उसका मन नहीं लग रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था, किस बात के कारण भैरव के जगदर के छाती पर सांप लेट रहा था। भैरव को दम के दम इतने पैसे मिल गए, इस कारण उसकी छाती पर सांप लेट रहा था, उसको बड़ा दुख था। और कौन दिन भर यहाँ किस बात पे पछतावा है जगधर को, विशेष बात करें तो इस बात पे पछतावा कि वो कौन सा पुण्य करता है। वो भी तो तेल की मिठाई घी की कहकर बेचता है, वो भी तो उसका भी तो ईमान सही नहीं है। और भैरव के पास इतने पैसे आने पर क्या कर लेगा, 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। तो यही बात यहाँ पर आई है। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा गया है इसमें। तो इसमें कि यही बात की गई है कि किस प्रकार वो भी एक एक कौड़ी के लिए दूसरों के सामने जो है टीने मारता है, धोखाधड़ी करता है। तो ये सारी बातें इसमें भी आई थी। तो वो कौन सा पुण्य करता है, तो वो अपने बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था। तो वो यही सोच रहा था कि यदि उसको भी कुछ पैसे इसी प्रकार मिल जाते जैसे भैरव को मिल गए तो उसका भी जीवन जो है वो सफल हो जाता। तो वो इसी बारे में विचार कर रहा था। सॉरी, यहाँ जो है ये माउस इसका काम नहीं कर रहा था अच्छी प्रकार से, तो ये इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार मैं उसको वहाँ तक ला देता हूँ जहाँ तक हम पढ़ रहे थे। तो यही था कि उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा हो गया, यानी बीज पैदा हो गया उसके प्रति, भैरव के प्रति। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि लौटा यानी वापिस आया तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था, यानी फिर भी उसमें खोज रहा था, ढूंढ रहा था, जैसे आटा गूंथते हैं। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ था, यानी सारे शरीर पर राख चिपकी हुई थी और पसीने की धारे निकल रही थे। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? यानी जगधर ने सूरदास से पूछा कि आप जो है क्या ढूंढ रहे हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था, यानी घर के साथ जो सामान जो पड़े थे वो चेक कर रहा था कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है। जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? यहाँ पर जगदर ने सूरदास को बताना चाहा आकि जो थैली तुम्हारी थी वो तो भैरव के पास है। सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? उसने विचार किया, जरूर यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे, ये सूरदास मन में सोच रहा था। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं होती, अर्थात गरीबी इतनी शर्म की बात नहीं होती जितना धन होना। यानी एक कहने का अभिप्राय है कि एक भिखारी के पास धन होना ये बड़े शर्म की बात होती है, गरीबी उसकी शर्म की बात नहीं होती। तो सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है, यानी उस आर्थिक नुकसान को छिपा कर रखना चाहता है। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था। क्या क्या इच्छाएं वो रखता था, कौन कौन सी उसकी अभिलाषाएं हैं, तो यहाँ पर बताया गया है। मिठवा का ब्याह करना चाहता था, जो उसके पालित बच्चा था उसके द्वारा। कुआं बनवाना चाहता था गांव में, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो, यानी कुछ अच्छे काम करना चाहता था, लोगों को लगे
कि ये कैसे हो गया, इसके पास इतने रुपए कहाँ से आ गए। तो लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की, यानी जो दीन दयालु लोग होते हैं उनकी सहायता करते हैं, यानी भगवान पर विश्वास बढ़े। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। यानी धन इकट्ठा करना भिखारियों के लिए पाप इकट्ठे करने के समान ही है, यानी पैसा इकट्ठा करना। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसके पास, अरे भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तो उससे कम अपमान की बात ये नहीं है। बोला मेरे पास थैली वैली कहाँ है, होगी किसी की। यानी यहाँ पर ये सारे विचार करके सूरदास ने सोचा कि थैली, कहा जगदर से कि मेरे पास कहाँ थैली है, मेरी तो है नहीं, होगी किसी की। थैली होती तो भीख मांगता, ताकि जगदर कहीं गांव में जाके ना बताए कि सूरदास के पास इतना पैसा था। और ये बड़े शर्म की बात होती कि कंधे के पास इतना पैसा कहाँ आ गया, कहीं चोरी ठगी की होगी, तो उसके लिए वहाँ भी जो है नुकसान था। जगदर मुझसे उड़ते हो, यानी मेरे के सामने जो है बड़ी बड़ी बातें करते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में दरन के ऊपर यह थैली रखी थी, मिली है 500 रुपये से कुछ बेसी हैं, यानी कुछ बेस अधिक ही है, यानी कुछ ज़्यादा ही है। सूरदास वह तुमसे हंसी करता होगा, मजाक करता होगा, 5.5 रुपये तो कभी जुड़े नहीं, 550 रुपये कहाँ से आते। यानी यहाँ पर सूरदास ने कहा कि 5.5 रुपये तो कभी जुड़े नहीं, 550 रुपये, उसमें बहुत बड़ी संपत्ति थी। 550 रुपये लोगों के पास एक एक रुपया तक पूरा नहीं होता था, या भैरव ने बताया भी था एक जगह। जगदर के मन में किस चीज़ का अंकुर जमा हो गया था, ईर्ष्या का अंकुर जमा हो गया था। सूरदास ने जगदर को क्या क्या ढूंढने की बात कही, लोटा तवा आदि ढूंढने की बात की है। और राख को किस भांति गूंथ रहा था, तो राख को आटे की भांति जो है वो गूंथ रहा था। सूरदास की स्थिति कैसी थी, सारा शरीर क्या है, भस्म से ढका हुआ था। जगदर ने कौन सी बात सूरदास को आकर बताई कि वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है। सूरदास ने अचानक चौंक कर क्या समझा, यानी क्या सोचा, कि यही सोचा कि उसने सोचा था कि भैरव आया था और आग लगाने से पहले जो है थैली को उड़ा ले गया होगा। दरिद्र के लिए कौन सी लज्जा की बात होती है, धन रखना दरिद्र व्यक्ति के लिए शर्म की बात होती है। सूरदास जगदर से अपने धन की बात, या कह सकते हैं आर्थिक हानि को क्यों गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि किसी भी अंधे भिखारी के लिए धन रखना अपमान की बात होती है। सूरदास कौन कौन सी अपनी अभिलाषाएं इच्छाएं पूरी करना चाहता था। वो पितरों को पिंडदान करना चाहता था, वो मिठवा की सगाई के ब्याह रचाना चाहता था, गांव में कुआं बनवाना चाहता था, और इस ढंग से करना चाहता था ये काम ताकि गांव वालों को आश्चर्य हो। ये सारे काम इसलिए करना चाहता था। भिखारियों के लिए कौन सी चीज अपमान की, किससे अधिक कौन सी चीज अपमान की बात नहीं। धन संचय पाप संचय से बड़ी अपमान की बात नहीं है। यानी कहने का मतलब धन संचय पाप संचय से कम बड़ी बात नहीं है। यानी धन इकट्ठा करना पाप के इकट्ठा करना ही होता है। सूरदास ने जगधर को थैली के बारे में क्या बात कही। थैली के बारे में यही बात कही थी कि थैली वैली कहाँ है, यदि थैली होती तो भीख मांगता। और उसने ये भी कहा था कि 500 रुपये मेरे पास कहाँ आते, कभी 5 रुपये 5.5 रुपये जुड़े नहीं, 500 रुपये कहाँ से आते। तो यहाँ पर सूरदास ने अपनी थैली के बारे में ये बात कही थी। अब आते नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतने में सुभागी वहाँ आ गई, यानी जो भैरव की पत्नी थी वो वहाँ आ गई, जो सूरदास के पास छिपी थी। तो रात भर मंदिर के पिछवाड़े, अब ये बताया गया यहाँ पर कि सुभागी जो है कहाँ पर छिपी हुई थी, तो रात भर वो जो है मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। यानी एक अमरूद का बाग था, उसमें वो छिपी बैठी थी। और वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है, क्योंकि उसको पता था कि भैरव जो है बदला लेना चाहता था। तो भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था, यानी अपनी पत्नी को भगा ले जाने का कलंक जो लगाया था, उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी, यानी जो उस पर कलंक लगाया था भैरव ने
कि सुभागी के ऊपर, तो उसको इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यो सर्वनाश हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने आई थी, और यह तसल्ली यही देने आई थी, तसल्ली कि चिंता मत करो, पैसे आपके वापस आ जाएंगे। इस बारे में जगदर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, यानी कुछ हल्की अचकचाहट हुई, उसके डर हुआ, भय हुआ, कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। और क्योंकि वो जगदर जो है भैरव का ही मित्र था, तो जगदर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार यानी रूप समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके यानी मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी, जीवन व्यतीत करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, यानी कौन से बच्चे रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है। यानी कहने का अभिप्राय यह कि सुभागी को कोई संतान नहीं थी, भैरव और सुभागी को, तो इसलिए उसने विचार किया कि कौन से बच्चे रो रहे हैं जिसके कारण जो मैं घर वापस जाऊं। अब अकेले ठोके और खाएं, यानी भैरव के बारे में कहा कि सूखी रोटियां ठोके और खाएं, और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए, जिसके कारण झगड़ा होता था, या भैरव की माँ के कारण सास बहू में झगड़ा होता था, तो उसी की मानता तो उसी के चरण धो। मुझे तो यह नहीं हो सकता, यानी इतना जो है अत्याचार नहीं सहन हो सकता। इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से देले का संदूर भी न दिया होगा, यानी एक पैसे का एक संदूर भी लाकर कभी नहीं दिया मुझे, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं, यानी क्यों मैं उसके लिए हर रोज पिटूं और मरूं, कुछ आज तक जो है मेरे लिए ला कर नहीं दिया। ये महिलाओं की विशेष होती है कि उनका ये उलाहना जो है विशेष रूप से होता है, ये चाहे कितना भी दे दो, तो फिर भी यही बात यहाँ पर की है कि दे लेकर आज तक मुझे एक टूम एक टेकरी नहीं दी, तो क्यों मैं इसके लिए मरूं। तो यहाँ पर यही शिकायत जो है किसकी है, सुभागी की है। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकारा, यानी जगदर ने उसको देख लिया कि सुभागी कहाँ जाती है, देखिए अपने खसम की करतूत, यानी अपने पति की ये बुरा काम, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा, कहीं का नहीं छोड़ा। सुभागी ने समझा कि मुझे झांसा दे रहा, यानी बहला फुसला रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए, यानी मेरे अंदर की दिल की बात लेने के लिए यह जाल फेंका है, यानी ये बात कही है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, यानी सारी बातें सिखाने वाले तो तुम हो, तुम्हें मंत्र दिया होगा, यानी तुम्हें बताया होगा कि ऐसे ऐसे कर लो, ये शिक्षा दी होगी। जगदर, हाँ यही मेरा काम है, यानी उसने चुहलबाजी में कहा, मजाक में, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले, यानी मेरा खाना कैसे चले, मेरा पेट कैसे भरे। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, यानी मैं भैरव को अच्छा आदमी समझता था, तभी तक उसके पास बैठता था, हंसता बोलता था। लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना, आकर मुझे पकड़ लेना, कान पकड़ लेना, कहना कि अब क्यों बैठे हो, आपने कहा था मैं इसके पास नहीं बैठूंगा। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी है तो उसकी सूरत न देखूं। यहाँ तक देख लेते हैं कुछ प्रश्न। सुभागी कहाँ आ गई थी, वहीं आ गई थी जहाँ सूरदास और जगदर राख के पास जो है उसकी झोपड़ी की राख के पास खड़े थे, और जगदर सूरदास से प्रश्न पूछ रहा था कि वो पैसे किसके हैं। सुभागी रात भर कहाँ रही थी, तो मंदिर के पिछवाड़े अमरूद का बगीचा था, उसमें छिपी थी, उसमें छिपी रही थी। और सुभागी पर क्या लगाया गया था, तो कलंक लगाया गया था, सूरदास के द्वारा सुभागी को भगा ले जाने का कलंक लगाया गया था। उसे किस प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, यानी अपने ऊपर लगाए गए कलंक की कोई चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी तो उसकी क्या चिंता थी कि मेरे कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया, उसको ये चिंता थी। सुभागी जगदर के को खड़ा देखकर क्यों झिझकी, क्योंकि यही झिझकी इसलिए झिझकी कि कहीं ये मुझे पकड़ ना ले, और जगदर उसको भैरव के पास न ले जाए, क्योंकि वो जगदर को क्या समझती थी, भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। सुभागी ने क्या निर्णय ले लिया था, क्या प्रण ले लिया था कि वो अब भैरव के घर नहीं जाएगी, वो अलग रह के मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करेगी। वो यही विचार कर रही थी कि उनके कौन से बच्चे हैं जो रो रहे हैं, जो एक मेरा ही पेट जिसके लिए भारी था अब सूखी खाए और ठोके। इस प्रकार के सुभागी ने प्रण कर लिया था कि वो कभी जो है भैरव के घर
नहीं जाएगी। सुभागी की इस परिस्थिति घर पर कैसी थी? भैरव उसकी माँ की मानता था और सुभागी को पीटता था, ये परिस्थिति थी। वह जब पीछे लौटना चाहती थी तो किसने उसको पुकारा? जगदर ने उसे पुकारा। जगदर ने उसे क्या बात की, यानी कि क्या कहा कि देखिए अपने खशम की करतूत, और सूरदास को कहीं का नहीं छोड़ा। सुभागी ने क्या समझा था? यही समझा था कि वो मुझे बहला फुसला कर जो है बुला रहा है, यानी मेरे दिल की बात पेट की था लेना चाह रहा है। सुभागी के प्रश्न पर आखिर तुम ही उसके गुरु, तुम इन्हें मंत्र दिया होगा, तो जगदर ने क्या जवाब दिया? जगदर ने यही जवाब दिया कि अच्छा, मेरा यही काम है कि मैं चोरी डाका से सिखाता हूँ लोगों को, जिसके कारण ही मेरी रोटी चलती है, मेरा यही काम है। जब तक उसको ईमानदार समझता था, भला समझता था, तब तक उसके पास बैठता था। यह आंसर दिया था, हंसता बोलता था, लेकिन अब कभी बैठूं तो मेरा कान पकड़ लेना, ये जगदर ने कहा था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये ध्यान से आपको समझना है कि ये क्या क्या बातें हैं, तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ये कहानी है जिसके कारण हमें समझ में आता रहेगा। सॉरी, ज़्यादा ही ऊपर चला गया ये। तो इसलिए जगदर जो है उसको विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं जो है भैरव के प्रति जो है मेरे मन में भी जो है उसके प्रति खोट है, और मैं भी जो है उसके साथ नहीं बैठना चाहता। तो उसने यही कहा था, जो दूसरे आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए तक चुरा ले जाए, और वह अगर मेरा बेटा भी है तो उसकी सूरत न देखूं, ये बात आ गई थी। तो सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, प्रयासों से, जतन का अर्थ है वैसा बूढ़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है, यानी मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। सूरदास फिर वही रट लगाए जाते हो, यानी सूरदास यहाँ जताना चाहता है कि वो पैसे की थैली मेरी नहीं थी। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, यानी आराम से बैठकर खाता कमाता। यदि 500 रुपये होते तो दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता, हाथ क्यों फैलाता। जगदर सूरे, अगर तुम बड़ी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं थे, अर्थात गंगा में खड़े होकर भी जो है शपथ खाओ, कसम खाओ कि वो रुपए मेरे नहीं थे, तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि वो रुपए तुम्हारे नहीं थे, ये बात कैसे मान लूं। तो यहाँ पर भैरव ने उस थैली के बारे में सूरदास को विश्वास दिलाना चाहा कि नहीं, वो थैली मैंने देखी है कि वो थैली जो है आपकी ही थी, पैसे की थी। यहाँ पर सुभागी कहती है कि तो जो थैली है वो तुमने वो थैली देखी है? तो जगदर ने कहा हाँ देखी है, बिल्कुल देखी है, वो सूरदास के पास ही उसने देखी थी उस थैली को। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्यों सुभागी क्यों पूछना चाहती थी, क्योंकि उसी के कारण आज सूरदास का ये हाल हुआ था कि उसने जो पैसे के इकट्ठे किए थे तो वही जो है भैरव उठाकर ले गया था। हाँ देखी नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी प्रश्न किया सुभागी। सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास पागल हो गए क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। सूरदास फिर भी ये सफाई देना चाहता है। जगदर इनसे पूछ, रुपए नए थे तो इस घड़ी यानी इस समय राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हो थे, यानी ये राख ढूंढ, यानी यहाँ पर जगदर ये बताना चाहता है कि देखो वास्तविक रूप में जो है ये राख बटोर रहे थे, तो इसका मतलब क्या कर रहे थे, थैली ही ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जगदर ने थैली के बारे में क्या कहा, यही बताया है कि चाहे तुम गंगा में खड़े होकर भी ये कह दो बड़ी गंगा में कि वह थैली मेरी नहीं है, तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वह थैली मैंने खुद भैरव के हाथ में देखी थी। तो इसलिए उसने ये थैली के बारे में ये बात बताई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से यानी खोज की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमारी की सी दशा थी, यानी बीमार व्यक्ति की तरह दशा थी, अवस्था थी, जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपने असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा था, जो अपने प्रियजनों को तसल्ली देने के लिए असहनीय दुख जो सहन ना हो, ऐसे दुख को छिपाने का
प्रयास कर रहा था, क्योंकि प्रियजन जो होते हैं वो चेहरे को देखकर ही बता देते हैं कि आपको किसी प्रकार की परेशानी है, और क्या परेशानी है ये तो चेहरे से ही पता लग जाता है। तो उसी प्रकार जो है उसने उसी दृष्टि से सूरदास की तरफ जो है देखा, और इसका चेहरा कह देता है, यानी इसका चेहरा बता ही रहा है कि इसी की थैली इसी की थी। जगदर मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है, सुभागी अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर। यहाँ पर दूसरा निर्णय सुभागी ने क्या कहा कि मारे या पीटे मैं उसी के घर रहूंगी, कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कहीं तो मेरे हाथ लगेगी, मेरे ही कारण इस पर विपत्ति पड़ी है, यानी आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, मैंने ही उजाड़ा है, यानी इसको, यानी मैं ही कारण हूँ इसका उजड़ने का, मैं ही बताऊंगी, यानी मैं ही बसाऊंगी, या बताऊंगी नहीं कि मैं ही इसको वापस जो है इसका घर बसाने का अभिप्राय यहाँ पर झोपड़ी बनाना और उसके पैसे वापस लौटाना है। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा, यानी मुझे चैन नहीं आएगी, यानी मैं आराम से नहीं बैठूंगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ, अब कहाँ रहोगे, यह सब कहा। सूरदास ने यह बात न सुनी, वह सोच रहा था रुपए, क्योंकि वो विचारों में खोया हुआ था कि रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता, यानी दोबारा से नहीं कमा सकता, यह न होगा, जो काम इस साल होता है वह कुछ दिनों के बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, पैसे चले गए, जो इस साल काम नहीं होता था अगले साल हो जाएगा या कुछ सालों के बाद हो जाएगा, मेरे रुपए थे ही नहीं। ये अपने दिल को तसल्ली देने का प्रयास सूरदास कर रहे हैं। शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे। कोई भी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति यही सोचता है कि शायद पहले मैंने इसका नुकसान किया होगा, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा, यानी वो घर जाएगी तो फिर पीटेगा भैरव, तो भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने गांव में भी बेइज्जती की है, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, अर्थात सुभागी के और सूरदास के विषय में जो भैरव ने कलंक लगाया था उसकी बात की गई है। कहीं का न हुआ, धन गया, घर गया, आबरू जो है इज्जत भी चली गई। आबरू का अर्थ है जमीन बची रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी इसका भी नहीं पता है। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत्ति थी, यानी थोड़ी मुसीबत थी कि नित्य यानी प्रतिदिन ही एक न एक चपत पड़ती रहती है, यानी एक न एक जो है मुसीबत आती रहती है। वैसे चपत पड़ना थप्पड़ लगना होता है, तो मुसीबतों के थप्पड़ की बात की गई है। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना जाता है, यानी चार जो है खरी खरी बातें जो है खोटी खोटी बातें मुझे सुना जाता है। तो ये सूरदास ने सोचा। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ क्या अन्वेषण किया, किस प्रकार अन्वेषण किया? इसी प्रकार अन्वेषण किया जैसे किसी प्रियजन से हम जो है अपने मन के दुख की बात छिपाना चाहते हों और उसमें छिपाने में असफल रह जाते हों, ऐसे ही जो है अन्वेषण किया। सुभागी ने क्या निर्णय लिया कि चाहे मुझे मारे या निकाले मैं उसके घर पर ही रहूंगी, कहाँ कहाँ थैली छिपाएगा, कभी तो वो मेरे हाथ लगी जाएगी। मेरे कारण जो इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी है, मैंने ही जो इसको इस प्रकार उजाड़ा है, मैं ही इसके रूपे वापस दिला कर रहूंगी। तो ये निर्णय उसने कर लिया था। जब सूरदास से पूछा कि आप अब कहाँ रहोगे, तो सूरदास उस समय क्या कर रहा था? विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था। क्या चिंतन कर रहा था कि मैंने जो रुपए कमाए थे वो फिर दोबारा से कमाए नहीं जा सकते, क्या जो काम अब होना था या इस साल होना था, क्या वो काम कुछ दिन के बाद नहीं हो सकता? क्या वो मेरे रुपए थे या नहीं थे? मैंने भी तो ऐसे ही कहीं न कहीं से भीख मांग के लिए थे, और भैरव ने जो ये रुपए चुराए हैं, क्या कभी मैंने भी पिछले जन्म उसके रुपए चुराए होंगे, तो ये सब वही दंड मिला होगा। और सुभागी के बारे में क्या विचार कर रहा था सूरदास? यही विचार कर रहा था कि वो अपने घर में नहीं रखेगा, इसका क्या हाल होगा, सुभागी के बारे में कहाँ बेचारी मारी मारी फिरेगी, ये सब विचार कर रहा था। कौन सा कलंक जो है यहाँ पर पहले भी बताया सूरदास के लगा हुआ था, क्योंकि उसकी आबरू गई, धन गई और जो है घर गया, सब कुछ चला गया था। किस कारण चला गया था? भैरव ने सुभागी और सूरदास के प्रति जो कलंक लगाया था उसके कारण। अब यहाँ पर जो है हम आगे चलते हैं
कि यहाँ पर क्या विचार जो है यहाँ सूरदास के हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सूरदास की जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है, वो दिखाया गया है यहाँ पर लेखक के द्वारा। इसमें 2 लाइनें रह गई थी, उसमें ही होते हैं, तो पूरा ही पेज चला गया था पीछे। सॉरी। तो इन दुखजनक विचारों से मर्माहत होकर, यानी दिल में जो मर्म था, हृदय में जो बातें थी, उनसे आहत सा होकर, पीड़ित सा होकर वह रोने लगा। सुबागी जलदर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। स्थिति क्या थी कि सुबागी जो है भैरव के घर की तरफ जो है चली गई और सूरदास जो है अकेला बैठा हुआ रोने लगा। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी ओर से, किसी तरफ से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि खेल में रोना बच्चे भी बुरा समझते हैं। मिठुआ गीसू के घर से रोता चला आता था। मिठुआ जो उसके पास पालित बच्चा था, वो गीसू कोई व्यक्ति है ग्रामीण, उसके घर से रोता हुआ आ रहा था। शायद गीसू ने उसको मारा था। इस पर गीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। कई बार हम खेल में चिढ़ जाते हैं और कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, तो उसी बात में कह रहा था कि खेल में रोते, ये जीवन थोड़ी है, ये खेल है, इसमें भी रोना कैसा। सूरदास कहाँ तो नैराश्य यानी निराशा में डूबा हुआ था, गलानी में यानी अपने ऊपर गलानी, अपने घृणा कर रहा था, चिंता और अक्षोभ और दुख के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो, यानी जल में डूबते हुए का हाथ पकड़कर किनारे पर लगा दिया हो। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ। अर्थात जीवन तो एक खेल है और खेल में रोना कैसा। कितनी बुरी बात है, लड़के भी यानी बच्चे भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, जो खेल में रोता है उसको चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ, मैं इस जीवन रूपी खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं, बाजी पर बाजी हार जाते हैं, हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, यानी वो परेशान नहीं होते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के यानी मलिनता के, मैलेपन के छींटे भी नहीं आते, यानी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते, न किसी से जलते हैं, न किसी से चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, यही प्रश्न सूरदास के मन में था कि जीवन में रोना ही कैसा। खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं है, यानी पछताने के लिए यहाँ पर नहीं है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गौरव की यानी विजय के अभिमान की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, यानी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि मैं खेल में रोता हूँ। तो ये बात थी। सूरदास क्यों रोने लगा? क्योंकि दुखजनक विचारों से उसके हृदय के मर्म में जो पीड़ा थी उसके कारण सूरदास रो रहा था। तो यहां पर सूरदास अचानक क्यों चौंक पड़ा? क्योंकि यहां पर जो मिठुआ है वो घीसू के घर से रोता हुआ आ रहा था और मिठू पीछे से कह रहा था खेल में रोते हो। इस खेल में रोते हो शब्द को सुनकर जो है सूरदास अचानक चौंक पड़ा, अचानक जो है वो सहसा चौंका। खेल में रोना बच्चे भी बुरा क्यों समझते हैं? क्योंकि जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वो बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, फिर भी मैदान में डटे रहते हैं। कभी उनके त्योरियों यानी भौं पर कोई परेशानी की चिन्ह नहीं दिखाई देता है और न ही दिल में दूसरे के प्रति कोई मलिनता लाते हैं। सूरदास अचानक क्यों प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ? क्योंकि खेल में रोना जब बच्चे भी बुरा समझते हैं तो बड़ों का तो बात ही क्या है। यहाँ पर खेल में रोना, सूरदास ने खेल को किससे जोड़ा है?
जीवन से जोड़ा है। अर्थात जीवन एक खेल है और हम उस खेल को खेल रहे हैं, प्रतिपल उस जीवन को खेल की तरह हम लेकर चलें, तो हमें यदि हार भी जीवन में कभी मिलती है तो हमें कभी उससे पीड़ित नहीं होना चाहिए, उससे दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हमें कोई भी पीड़ा हो, किसी भी दिल पे हमारे मर्माहत हो किसी प्रकार की, तो हमें उसमें रोना नहीं चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए जीवन एक खेल है, उसमें कभी हार कभी जीत होगी ही। तो उसी प्रकार जो है जीवन की परिस्थितियों को हमें लेकर चलना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर की गई है। तो इसी बात के कारण जो है विजय गौरव से प्रसन्न होकर जो है विजेता जिस प्रकार प्रसन्न होता है और उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर सूरदास भी जो है प्रसन्न होकर जो है जो राख थी उसको उठा उठा कर उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे जोश में आते हैं कि हम जितने प्रसन्न होने चाहिए, जितने श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ स्थान पर, उद्दिष्ट स्थान का अर्थ होता है उस स्थान से भी आगे निकल जाते हैं हम, अर्थात उस सारी पीड़ाओं को, सारे दुखों को भूल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को मयान में कर ले। यानी वह संयम यहाँ पर प्रश्न किया है लेखक ने कि शत्रु पर विजय पाने के बाद भी तलवार को जिस प्रकार मयान में रख लिया जाता है, वह संयम जो है वो किस किस के पास है, कहाँ है, वो यहाँ पर प्रश्न किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ लाइनें इसमें बची हैं उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है यही बात की गई है कि कई बार जोश में आकर व्यक्ति जो है जो सही स्थल था उससे आगे निकल जाता है और व्यक्ति के पास आजकल संयम नहीं होता है और बहुत सारे व्यक्ति जो है तलवार को लहराने लगते हैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद। तो वही संयम की यहाँ न रहने की बात यहाँ पर की गई है। एक अक्षण में, एक पल में मिठुआ, गीशु और मोहल्ले के 20 लड़के और आकर इस भस्म स्तूप के, यानी भस्म के स्तूप बना था जो, उसको यानी जो स्तंभ बना था उसके चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया कि मैं तो प्रसन्न हुआ, ये क्यों खुश हुए। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया, यानी बच्चों को खेल हाथ लग गया। राख की वर्षा होने लगी, यानी राख की बारिश होने लगी। दम के दम सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान पड़ गया, यानी केवल काला निशान ही रह गया भूमि पर। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार सूरदास को देखकर बच्चे भी जो है उस राख को बार बार फेंकने लगे और वहाँ पर जो है सारी राख उन्होंने खेल समझकर उड़ा दी। उन्होंने सोचा कि अंधा जो है कोई खेल में मस्त हो गया, तो बच्चे अपनी ही तरह सोचते हैं, तो उन्होंने इसी प्रकार जो उसको सोचा है। तो मिठुआ ने पूछा कि दादा हम रहेंगे कहाँ। यहाँ पर वही मिठुआ, पालित बच्चा जो उसके द्वारा, तो उसी ने पूछा था कि अब हम कहाँ रहेंगे। तो सूरदास ने कहा दूसरा घर बना लेंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा देगा, फिर क्या करोगे। यानी यदि हमने दूसरा घर बना भी लिया और फिर कोई आग लगा दे, तो सूरदास ने कहा तो फिर बना लेंगे। यानी यहाँ पर सूरदास के मन में जो आशाओं का संचार हो गया कि जीवन एक खेल है और इसमें बनना बिगड़ना जो हो चलता ही रहता है, तो इसमें पछताना ही क्या है, तो फिर बना लेंगे। सूरदास तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कई हजार बार कोई जला दे तो, यानी आग लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है, अर्थात 1 बार 2 बार 3 बार पूछते ही रहते हैं कि फिर क्या हो गया तो हम 2000 बार 3000 बार। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो 100 लाख बार जला दे तो, कोई आग लगा दे तो सूरदास ने उसी बालोचित यानी बाल बच्चों को जो आसानी से, जो सरलता होती है, आसानी से, जो बड़ी आसानी से प्रश्न पूछते हैं, उसी तरह उत्तर दे दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास था, उसका एक अंश था कि किस प्रकार जो है हम जीवन को एक मुसीबत समझ लेते हैं और विपदाएं आने पर पछतावा होता है। यहाँ पर एक सूरदास एक अंधे के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि एक शब्द किस प्रकार हमें शिक्षित कर देता है और समझा देता है कि जीवन जो है एक खेल की तरह है और इसको खेल की भांति जीना सीखो, कभी हार कभी जीत इस जीवन में होगी ही।
तो आज जो है इसके मैंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं आपसे, और मैंने इन प्रश्नों की पीडीएफ जो है आपको बनाकर भेज दूंगा, और इसमें एक एक नंबर के प्रश्न ही पूछे जाने हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि आपको जो है इसमें जो बड़े प्रश्न हैं वो अभी इस साल नहीं करने हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। और वो भी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, उत्तर भी छोटे नहीं होंगे, वे विकल्प के सहित होंगे। तो आप इनको ध्यान से समझिए और सुनिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है उन प्रश्नों का उत्तर देना। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे आगे अगली वीडियो में। तो तब तक आप ये ध्यान रखो कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके पास जल्दी से जल्दी वो पहुँचे, वीडियोज़ पहुँच जाए और आप जल्दी उसको देख सको। 2-3 बार इसको ज़रूर देखना चाहिए एक वीडियो को जब भी समय मिले, ताकि ये सारी बातें आपको याद हो जाएं। ओके, इतना ही।